नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम अंबिकापुर में हैं और मेरे पीछे जो जगह आप देख रहे हैं वो घड़ी चौक है। यहीं से यहाँ की राजनीति शुरू होती है और कुछ दिनों पहले जो अंबिकापुर की सड़कें हैं उसको लेकर कई सवाल उठे। पूरे प्रदेश में बवाल मचा और सड़कों को लेकर अंबिकापुर प्रसिद्ध हुआ। अब सड़कों का काम शुरू हुआ है, फिर भी ये विपक्ष का आरोप है कि सड़कें ठीक नहीं बनाई जा रही हैं। एक समिति बनाई गई है कि सड़कों का काम ठीक से किया जाए। कुछ दिनों पहले अंबिकापुर की सड़कों को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा। यहाँ की सड़कों के बारे में बातचीत होने लगी, लेकिन आज देख रहे हैं कि सड़क चकाचक है। कैसे ये बदलाव हो गया और क्यों ऐसी स्थिति थी पिछले कई सालों से? देखिए, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी आई, जिनके स्वागत के लिए ये रोड टेम्परेरी तैयार किया, बहुत अच्छी गुणवत्ता का दिखाई नहीं दे रहा है। और बाकी एनएच की भी पूरी रोडें रिपेयरिंग के लिए है। देवीगंज, ब्रह्म रोड, सदर रोड, पूरी रोड शहर से जितनी भी मोटी रोडें हैं जिसमें लोगों का आवाजाही ज़्यादा रहता है, सब रोडें ख़राब हैं, जिनका अभी तक भी काम नहीं लग पाया। और जहाँ पर रोड बना भी इतनी ख़राब क्वालिटी का बना, जिसमें MIC सदस्य खुद स्वीकार करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का रोड नहीं बना, जिसको मैं टेंडर कैंसिल भी कर सकता हूँ बोले, और नया टेंडर जारी करके मैं बनवाने का कोशिश करूँगा। अगर या तो बिल उनका रोक दूँगा मैं, इतने खराब क्वालिटी का रोड बना है। ये सड़कों को लेकर आप सवाल उठाते रहे। आज हम यहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं कि सड़कें चकाचक हैं। इससे पहले काफ़ी ख़राब सड़कें थी और प्रदेश में बवाल मचा था। क्यों ऐसी स्थिति थी और आज कैसे बदलाव हुआ? स्थिति बहुत ख़राब थी पहले, और इसमें एक तरह से माना जाए तो ठेकेदार की भी ज़्यादा गलती नहीं है। इसमें क्या है, अधिकारी जो हैं ऊपर से उनका कमीशन सेट है। अच्छा। अधिकारियों के सह पे इंजीनियर, कमिश्नर, सारे लोगों के सह पे ठेकेदारों के द्वारा घटिया निर्माण किया जा रहा है। मटेरियल डाला ही नहीं जा रहा। जो इमर्सल और डामर होता है ना, उसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसे लागत उसमें आता है। और इन लोगों का इतना हिम्मत आ गया है कि शहर के हृदय स्थल जहाँ पे कलेक्टर साहब भी गुजरते हैं, भाजपा कार्यालय भी है, SP ऑफिस भी है, इसके बावजूद भी इन लोग खराब रोड बना रहे हैं। और जो सड़कों की हालत थी वो अब ठीक हो गई, क्योंकि ये कहा जाता था कि यहाँ की सड़कें, चारों तरफ की सड़कें खराब हैं। सड़क तो पूरे शहर का खराब है और निर्माण कार्य तो जैसे तैसे कर ही रहे हैं लोग। कुछ प्रदेश लेवल पे ये हल्ला जो हम लोग उठाए, उस पे कुछ स्तर पे सुधार हुआ है। अच्छा। कुछ स्तर पे सुधार हुआ है, हल्का सा। अच्छा। और इसमें कमीशन खोरी तो बहुत बड़ा है। सड़कें ठीक हो रही, कमीशन खोरी बढ़ गई है। ये बात सही है, सड़कें ठीक नहीं हो रही है। आज द्रौपदी मुर्मू जो अंबिकापुर शहर में आए थे, उनके कारण थोड़ा थोड़ा लीपा पोती सिर्फ किया गया है। बाकी सड़कें तो कहीं की भी अच्छी नहीं है। बस जो स्टेडियम के पास है जहां द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी राष्ट्रपति, तो बस वहीं का सड़क को थोड़ा लीपा पोती कर दिए हैं। बाकी आम जनता जो जिसमें आना जाने रोज कर रहे हैं, वो सड़कें तो जैसे कि तैसी ही है। वोट की राजनीति चल रही है और इस वजह से सड़कों को केवल लीपापोती किया जा रहा है, ऐसा कहना है। सड़कों को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा कि सब तरफ की सड़कें खराब हैं। आज हम अंबिकापुर की स्थिति देख रहे हैं कि सड़कें चकाचक हो गई हैं। अब ये नया आरोप लग रहा है कि इसमें कमीशन खोरी की जा रही है और ठीक से सड़कें नहीं बन रही हैं। हो क्या रहा है अंबिकापुर में? देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ अंबिकापुर की सड़कें किस हालत में थी और क्या आज की स्थिति है। चकाचक सड़कें बन रही हैं और न सिर्फ बन रही हैं बल्कि हमारी महापौर श्रीमती मंजूषा भगत और हमारे माननीय मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जगह जगह पर जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहे हैं वहाँ पर जाके गुणवत्ता की जांच कर रहे हैं। जो इसमें डामर मिलाई जाती है वो सबका टेम्परेचर देख रहे हैं, नाप रहे हैं और लगातार अधिकारी भी इसका निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसी गुणवत्तापूर्ण सड़क बन रही है कि आने वाले समय में यहाँ की जनता को एक बेहतरीन
अंबिकापुर शहर देखने को मिलेगा। और जहाँ तक इनका आरोप है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये निगम में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कौन सी कमेटी जांच की कभी बनाई थी क्या इन सड़कों की जांच के लिए? और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि खरसिया चौक से लेकर के दरिमा मोड़ तक जो ठीक विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले वो सड़क बनी, माननीय टी.एस. सिंहदेव उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने उसका भूमि पूजन किया और काम चालू किया। लगभग 3 करोड़ की लागत से वो सड़क बनी। 6 महीने में उधड़ क्यों गई? उसकी गुणवत्ता कहाँ थी? पहले तो कांग्रेसी इस चीज़ का जवाब दें। और मुझे लगता है उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है अब। ज़रूर इस बार देखिए बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और अक्टूबर तक, अमूमन अंबिकापुर में अक्टूबर तक बारिश नहीं होती थी, सितंबर के अंत तक ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इस बार अक्टूबर में भी बारिश हुई, लेकिन फिर भी उसके इंतज़ार के कारण थोड़ी सड़कें बनने में विलम्ब हुई हैं। लेकिन फिर भी अब जब बरसात ख़त्म हो गई है तो चारों तरफ आपको बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन नालियाँ और पूरा चकाचक शहर दिखेगा। शहर में सरकार आपकी है, प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, इतने दिन क्यों लग गए सड़क बनाने में? 2 साल गुजर गए और तब सड़क अब दिख रही है ठीक ठाक। मुझे आश्चर्य हो रहा है इस चीज़ का। हालांकि क्वेश्चन का जवाब तो वह बड़ा विचित्र लग रहा है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि पहले अंबिकापुर नगर निगम में सरकार कांग्रेस की थी। यहाँ पे आपने पूछा कि अभी इतनी लेट क्यों हो गई। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार बनते के साथ बीजेपी की यहाँ पूरे नगर निगम में जो 10 साल से काम, यहाँ पूरे शहर की सड़कों की हालत खस्ता थी बिल्कुल। जगह जगह पे गड्ढे, हर वार्ड में पूरे गड्ढे थे पूरा। सरकार बनते, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते के साथ तत्काल काम शुरू हुआ। लेकिन निगम में 2 साल की सत्ता अब हो गई है और दूसरे साल में ये काम हो रहा है। श्रीमान, लगातार ये भीषण बारिश में पूरी जिस 50 साल के रिकॉर्ड जहाँ बारिश का थोड़ा सरगुजा में पूरी सड़क, अच्छे सड़क भी खराब पूरे टूट चुके थे, खस्ता हाल हो गया है। इसके मानता हूँ इस चीज़ का मैं। लेकिन बारिश ख़त्म होते के साथ रोड बनना शुरू हुआ। अभी जैसा कि मैंने सुना कि अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं कि पूरा घटिया निर्माण हो रहा है, इसमें इमल्सन नहीं डाल रहे हैं तो डीजल डाल रहे हैं उसके नाम पे। मुझे आश्चर्य होता है कि रोड 10 साल में तरस गया था। काला रोड होता क्या है यहाँ पे है। सरगुजा वासी काला रोड देखे भी ना तरस गए थे यहाँ पे। और बरसात ख़त्म होते के साथ यहाँ रोड बनना शुरू हुआ और निर्माणाधीन रोड में जहाँ पर रोड शुरू हुआ है वहीं जाके उसको उठा के बोल रहे हैं वहाँ कि ये ख़राब है, इमल्सन नहीं है। मुझे आश्चर्य होता है, जैसे कुछ काम शुरू होता है इनके पेट में गुदगुदी शुरू हो गया कि काम कैसे हो रहा है। यहाँ सरकार बनते के साथ काम तत्काल शुरू हुआ है। बारिश, भीषण बारिश के बाद जैसी बारिश ख़त्म हुई है काम शुरू हुआ है और लगातार संवेदनशील महापौर हमारे मंजूषा भगत जी, विधायक राजेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में पूरे जहाँ भी काम हो रहे हैं वहाँ पे उसकी गुणवत्ता की जांच हो रही है। वहाँ पे काम गलत हो ही नहीं सकता। आप खुद देख रहे हैं, आप सामने यहाँ काम दिखाई दे रही है, क्या चकाचक रोड है अभी तो ये सड़क बनी है, नई सड़क है, पर कई जगह अभी दिखाई दे रहा है कि अभी से सड़क उधड़ने लगी है। और एक समिति बना दी है कांग्रेस ने कि गुणवत्ता की जांच की जाए। गुणवत्ताहीन सड़कें हैं क्या? 2 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय इनकी सरकार थी कि राज्य में और निगम में भी इनकी सरकार थी। उस वक्त चुनाव के ऐन मौके पर इन्होंने सड़क बनवाया था। क्या वो सड़क में इतनी मजबूती नहीं थी कि वो 2 साल नहीं चल पाई? और मैं पूर्व पार्षद से पूछना चाहता हूँ जो यहाँ पर खड़े हैं और आरोप लगा रहे हैं सड़कों के ऊपर, ये भी पहले 5 साल पार्षद थे, तो क्या इनके कार्यकाल में इस रोड में सड़क नहीं बनी थी जो साल भर भी नहीं चला, उखड़ गया? तो ये नौबत आई। और मैं आपको बता दूं इनके जो महापौर थे आदरणीय डॉक्टर तिर्की साहब, उनका मैं मतलब बुराई नहीं कर सकता, बहुत ही सज्जन सरल आदमी थे। उन्होंने खुद एक जगह पर बोला था कि बजट आता है यहाँ जाता है उधर, तो वो बजट लाने में ही असमर्थ थे तो काम कहाँ से होता? अच्छा, क्योंकि यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे आदरणीय टी.एस. सिंहदेव, उनको रायपुर में हरदम अनदेखा किया जाता था, जिसका मैंने कई बार अपने वॉल में पोस्ट डाला है कि सरगुजा का अपमान नहीं किया जाएगा, वो किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे ही भाई सरगुजा के नेता थे। हम भी चाहेंगे कि उनको रायपुर में सम्मान मिले, लेकिन उनका खुद का अपमान किया जाता था। तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ के महापौर का क्या स्थिति रहा, वो बजट तक नहीं ला सकते थे। और जहाँ तक बात है, हमारे फरवरी मार्च में नगर निगम का चुनाव हुआ है, आपको मालूम होगा। आपका अप्रैल मई से लगातार बारिश हो रहा है और 5 महीना लगातार बारिश हुआ है और
सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार कोई भी काला रोड का निर्माण 15 अक्टूबर से नहीं होता है। उसके बाद भी 15 अक्टूबर के बाद जब नाप हुआ ज़मीन का वो नीचे, उसके बाद भी नमी पाई गई, उसके बाद निर्माण कार्य चालू हुआ है। और ये लोगों का क्या काम है, जिस जगह पर रोड चालू हो रहा है वहाँ पर वो नहीं हुआ है, वहाँ जाके खोद के उसको उठा दे रहे हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब 5 साल आप पार्षद थे तो उस समय आपने ये काम क्यों नहीं किया जनहित के मुद्दे पे? ये जो कह रहे हैं कि जहाँ सड़क बनती है उसी को उखाड़ कर ये दिखा देते हैं कि सड़क खराब बन रही है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा पीडब्ल्यूडी मंत्री खुद गए थे और रायपुर की एक सड़क को इसी तरह से उखाड़ कर उन्होंने कहा था कि गुणवत्ताहीन सड़क बन रही है, उसको दुरुस्त किया जाए। क्या इस पर ज़रूरी नहीं है कि ध्यान दिया जाए? जो सत्ता के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, दोनों ध्यान दें ताकि सड़क अच्छी बने, शहर अच्छा रहे। नहीं, ध्यान तो दे रहे थे, सब चेक हो रहा था, ऐसा बात नहीं है, सब देख रहे थे और बढ़िया रोड ही बना था, ऐसा नहीं। अच्छा, सड़कें अच्छी बन रही है, अब सड़क जो है वो टिकेगी? क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि सड़क टिकेगी, लेकिन जैसे ही बारिश आती है फिर एक बहाना बनाया जाता है कि इस बार बारिश ज़्यादा हो गई और इसलिए सड़क धुल गई। देखिए, 10 साल के बाद अंबिकापुर में भारतीय जनता पार्टी के महापौर मिले हैं और महापौर के शपथ ग्रहण के मुझे लगता है अभी 5 से 6 महीना हुए हैं और 10 साल कांग्रेस के यहाँ पे महापौर रहे। उन्होंने बहुत गड्ढों की सौगात शहर को दी है, तो हमने गड्ढे भरने की शुरुआत की है और कहीं ना कहीं अगर गुणवत्ता में कुछ कमी होगी तो उसके लिए हमारे स्थानीय विधायक राजेश अग्रवाल जी, महापौर जी ने सख्त अधिकारियों को निर्देश दिया है और आपके माध्यम से भी ये शहर में और न्यूज़ में भी ये कहा है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ठेकेदार की लापरवाही या अधिकारियों की लापरवाही, इस लापरवाही से हो सकता है कि 10 में से कहीं गुणवत्ता में कुछ कमी रही होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ग्राम पंचायत में जितना बजट पिछले 5 साल भूपेश बघेल जी के शासन में नहीं आता था, जितना आता होगा उतना नगर निगम में नहीं आता था। नगर निगम की आर्थिक स्थिति शून्य हो गई थी। हमने पिछले 6 महीने में और सरकार बनने के बाद लगभग 25 से 30 करोड़ का काम स्वीकृत करा करके और पूरे शहर में जो 10 साल कांग्रेस की सरकार ने जो शहर के विकास को रोक करके रखा था, और शहर की सरकार ने नहीं, मैं आपके माध्यम से एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राज्य की कांग्रेस की सरकार ने अंबिकापुर के साथ जो छलावा पिछले 10 साल में किया था, भेदभाव किया था, सरगुजा के 14 सीट के साथ राज्य में भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार बनी थी और जिस हिसाब से सरगुजा का उपेक्षा किया गया, आज उसी का परिणाम है भैया कि कांग्रेस यहाँ पे शून्य में है। सबसे पहले आईने में खुद को देखना चाहिए, उसके बाद फिर किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। जितने कार्य अभी 6 महीने में या 2 साल में हुए हैं ना, 5 साल में उसके 10% भी नहीं हुए थे। मैं एकदम ऑन रिकॉर्ड आपको बोलना चाहता हूँ, जितना शहर में हुआ है उतना जिले में नहीं हुआ था। ये कांग्रेस ने सरगुजा की दुर्दशा करके रखी थी, जिसको हमने उठाया है। तो अब क्या है कि इनको पच नहीं रहा है वो बात, इतना विकास देखे ही नहीं थे, विकास की यहाँ तो लड़ाई ही नहीं थी, यहाँ तो कुर्सी की लड़ाई चल रही थी। मैं मंत्री, आप मुख्यमंत्री, आप मुख्यमंत्री, मैं उप मुख्यमंत्री, इसी में 5 साल निकल गया। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है और उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ करके हमने इनको 14 से 0 पे लाया है और अभी ये सिर्फ 2 साल हुआ है। 5 साल में इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। जैसे देश में कोई मुद्दा नहीं है ना, वोट चोर करके ये पूरे देश में घूम रहे हैं और कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ और सरगुजा में भी आने वाले 5 वर्षों में कोई मुद्दा नहीं मिलेगा। मुद्दा विहीन हो जाएंगे कह रहे हैं ये लोग कि सड़क जिसको आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया था वो अब इन्होंने गड्ढा पाट दिया है और धीरे धीरे कह रहे हैं कि जो बाहर की सड़कें हैं, आउटर की सड़कें हैं, वो भी गड्ढा पाट देंगे, आप आपस में लड़ते रह गए। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है, अभी नवंबर चल रहा है, 2 साल पूरे हो गए। पिछले नवंबर में चुनाव हुए थे। 2 साल बहुत ज़्यादा होता है किसी भी सरकार के लिए। आप 10 साल का हवाला दे रहे हो महापौर, कांग्रेस के महापौर को कि उन्होंने काम नहीं किया। आज ये जो हम रोड में खड़े हैं ये NH की रोड है। NH में पिछले 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नितिन गडकरी पूरे भारत में गौरव अपना फैला रहे हैं कि हम बहुत अच्छा रोड में काम कर रहे हैं। ये NH का रोड क्यों नहीं बना अभी तक? आज जब राष्ट्रपति जी यहाँ पे आ रही हैं तब ये रोड बन रहा है, वो भी कहाँ,
जहाँ से उनको जो रूट मैप है जहाँ से उनको गुजरना है वो बन रहा है। तो क्या कारण है? और आज मेरे साथ जितने लोग भी खड़े हैं, यहाँ पे युवा भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, इन सब को मैं बोलना चाहूँगा कि ईमानदारी से अगर इन लोग बोले कि हमको याद है कब ऐसा रोड था अंबिकापुर शहर का या ज़िले का, तो ईमानदारी से बता दें। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे गंदा दुर्गति कभी रोड का रहा। और इस बार एक्सीडेंट का तो ये हालत था कि इस एक्सीडेंट में जानें भी गई हैं। और मज़ेदार बात ये है कि भ्रष्टाचार इस लेवल का है कि डेली महापौर जी निगरानी कर रही हैं, सभी नगर निगम के पार्षद गण पूरी टीम इनकी देख रेख कर रही है, उसके बाद भी घटिया निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत सोचने का विषय है। और इस बारे में सरकार को बिल्कुल कुछ करना चाहिए। जो सरकार है वो कह रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है और अब गड्ढा भर दिया जा रहा है, लेकिन गड्ढा केवल वहीं भरा जा रहा है जहां पर ज़रूरत है। जहां आउटर की सड़कें हैं वो ख़राब हैं, उसको अब तक ठीक नहीं किया गया। क्या ऐसी स्थिति है यहाँ? जी नहीं, जहाँ पे अगर रोड ख़राब है पूरे शहर की, तो पूरे शहर में रोड बनाया जा रहा है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस मुद्दा विहीन है। अच्छा काम कांग्रेस को पच नहीं रहा है। अपने कार्यकाल में 1% भी अगर जो काम नहीं कर सकता है, और जब सुशासन की सरकार चल रही है, जहाँ गवर्नमेंट अच्छी चल रही है, काम जनहित के मुद्दे पे काम हो रहा है, तो इनको पच नहीं रहा है। और निश्चित आपके ही सरकार में सड़कों के मुद्दे पर पूरे अंबिकापुर को घेर दिया गया और प्रदेश में खराब सड़कों के लिए यहाँ का वीडियो वायरल हुआ। सबसे बड़ा चीज़ ये रहा यही कि यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही नगर निगम में। और अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुआ, हम लोग ने शपथ लिया है और हम लोग ने जनता से वादा किया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे तो रोड के काम को हम सबसे प्रथम रूप से सुचारू करेंगे। और आज हम लोगों ने उस चीज़ को करके दिखा दिया है। लेकिन ये चीज़ कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है कि इन्होंने आते के साथ, बजट लाते के साथ अपना काम जनता के बीच में समर्पित करके इन्होंने दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल, कई ऐसे मौके आए कि हमने देखा कि मंत्रियों को, नेताओं को सड़कों के मुद्दे पर आम जनता ने घेरा। तखतपुर में एक जगह की सड़क खराब थी और वहाँ से केंद्रीय मंत्री की गाड़ी वापस लौटी। अंबिकापुर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की सड़क को लेकर सवाल उठा रही है। ऐसी स्थिति जगह जगह क्यों है? और जब कह रहे हैं कि आप विकास हो रहा है, विकास के दावे हैं, सरकार बनते ही सड़कों पर ध्यान नहीं दिया गया, दूसरे साल ऐसी स्थिति बन गई। नहीं, देखिए बात तो सही है कि सरकार बनते के साथ ही सरकार की प्राथमिकता में सड़कें और ख़ासकर जहां पर ज़्यादा ख़राब सड़कें हैं उनको बनाने की प्राथमिकता थी। लेकिन मैंने कहा पहले भी आपको कि इस बार बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, और कमोबेश केवल सरगुजा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे छत्तीसगढ़ में बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। और बारिश के चलते जो सड़कों का काम है, सबको मालूम है कि 15 अक्टूबर से पहले आप कर नहीं सकते। तो किसी भी स्थिति में पैच वर्क केवल हो सकता था, उससे पहले थोड़ी जो गड्ढे भरने का काम किया जा सकता था, वो काम निश्चित रूप से हुआ है। और जहाँ तक जनता के सवालों का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से जनता है, अगर उनको तकलीफ होगी तो सवाल वो पूछेंगे और हम जनता के साथ हैं। जनता के साथ हम लोगों ने भी निश्चित रूप से अपनी सरकार पर भी हमने बातचीत की, विधायकों से बातचीत की, मंत्रियों से बातचीत की, कितनी जल्दी सड़कें बन जाए, जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। तो निश्चित रूप से आज वो समस्याओं का समाधान हो रहा है और अब अच्छी स्थिति है। ये सड़कें तो निगम की सड़क है, जो आउटर की सड़कें हैं, जो ग्रामीण अंचलों की सड़कें हैं, क्या उसको दुरुस्त किया जा रहा है? और ख़ास करके NH की सड़क जिस पर सबकी नज़र होती है, वो दुरुस्त हो रहा है क्या? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि पहले यहाँ पे कांग्रेस शासनकाल भूपेश बघेल जी की सरकार के पहले भाजपा की सरकार थी यहाँ पर। उस समय जैसे बलरामपुर से अंबिकापुर से बलरामपुर की रोड ADB के द्वारा रोड बनाया गया था, जो रोड बहुत ही अच्छी रोड थी वहाँ। 5 साल में इसका मात्र कारण यह है कि 5 साल किसी भी रोड का ना पेचवर्क हुआ, ना रोड के नाम पे कहीं भी गड्ढे भरे गए, ना कुछ हुआ। और अभी भीषण बारिश के बाद ये हालात ऐसी हुई कि पूरे रोड जितने भी, अब रोड की गुणवत्ता है उसकी एक समय सीमा है, समय सीमा के बाद अगर पेचवर्क भी नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, जब भीषण बारिश में वो रोड ख़राब होना स्वाभाविक सी बात है। और अभी जैसी सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, और जैसा कि आपने बताया कि नगर निगम के अलावा जो आउटर रोड है वहाँ पर हालत बहुत ख़राब है, ऐसा कहीं नहीं है। अंबिकापुर से 5 रोड जाते हैं यहाँ पर,
अंबिकापुर से रामानुजगंज रोड, अंबिकापुर से रायगढ़ रोड, अंबिकापुर से रायपुर बिलासपुर रोड, अंबिकापुर से आपका विश्रामपुर रोड। अभी अंबिकापुर से बलरामपुर रोड का टेंडर हो चुका है, काम शुरू है। अभी पूरी क्लियरिंग के बाद अभी ठेकेदार को मिल गया है कि पूरे पेड़ कटाई हो चुके हैं। अभी 5 रोड का टेंडर हो चुका है। अब बहुत जल्द आपको 5 रोड यहाँ पर चकाचक दिखाई देगा आलीशान। और रायपुर से अंबिकापुर से रायपुर की रोड ऑलरेडी अच्छे रोड हैं, कुछ दूर की पेच जो है तो ख़राब है। बाकी रायगढ़ रोड का नए बना हुआ रोड, अभी जो रोड ख़राब थे तत्काल बन चुके हैं। तो बहुत ही रोड का कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का बोलना कि मुद्दा कुछ है नहीं, तो केवल रोड। अब बिल्कुल ये कहते हैं कि पूरी सड़कें हैं वो चकाचक हैं। आप यहाँ से रायपुर चले जाइए, रायगढ़ चले जाइए या किसी भी इलाके में चले जाइए, सब तरफ चकाचक सड़क हो गई है, जैसे यहाँ पर डामर दिखाई दे रहा है। अंबिकापुर नागरिकों का किस्मत है कि महामहिम राष्ट्रपति जी आ गए यहाँ, और समापन कार्यक्रम यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने रखा, जिसके कारण कुछ सड़कें रात में बन रही हैं, सवेरे उजड़ जा रही है। बगल में हमारे पार्षद है, ऐसे पाँव से लगा रहे तो उड़ जा रहा है। महापौर जी बोल रहे ठंडा के कारण रात में बन रहा है इसलिए उड़ जा रहा है। तो कैसा सड़क बन रहा है। 3 बार टेंडर कैंसिल हुआ है सर, कमीशन खाने के चक्कर में 3 बार टेंडर बुलाने के बाद कैंसिल होना क्या दर्शाता है। अंबिकापुर के जनता जनार्दन की आपको चिंता नहीं थी कि टेंडर अपने लोगों को मिले, कमीशन में मिले, इसलिए आपने टेंडर कैंसिल किया। अभी तो महामहिम जी द्रौपदी जी मुर्मू जी नहीं आते रहते तो अंबिकापुर वालों को ये भी सौभाग्य नहीं मिलता। जरा सा अंदर जाके देखिए क्या हालात है और किस गुणवत्ता से बन रहे हैं। मैंने पूरे 10 मंडल अंबिकापुर के, हर मंडल के अध्यक्ष के साथ 5 लोगों की कमेटी बनाई, इनकी गुणवत्ता को देख के रिपोर्ट दे रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि आप लोग की सरकार थी 5 साल, तो आपने कोई काम ही नहीं किया जिसके कारण सड़क खराब। नहीं, हम लोग कुछ नहीं काम किए। 5 साल की सरकार थी, 3 साल सरकार रही, 2 साल कोरोना काल था, उसको जोड़ते नहीं। कोरोना काल में लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, बेड नहीं था। हम लोग जान जोखिम में डाल के बेड दिला रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर दिखा रहे, कैसे बचाए हैं लोगों को। कहाँ थे उस समय इन लोग? कोई थे? कोरोना काल में किसी ने फील्ड में आके काम किया? ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार ने बहुत मदद किया है। किसको मदद कर दिया? स्टेट की गवर्नमेंट को, लोगों को काम तो उस दौरान की सरकार हमारे यहाँ ने खदान का सेस बचा हुआ था, जीएसटी का सेस बचा। आए दिन भूपेश बघेल जी लड़ते रहते थे, हमारे खदान का सेस, जीएसटी का सेस समय पर नहीं दिया, तरसाते रहे। पूरा रिकॉर्ड दसों बार दिल्ली जाके हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ गिड़गिड़ाए हैं कि हमारा खदान का सेस तो दे दीजिए, मेरे जीएसटी का तो सेस दे दीजिए। 8 महीना से जीएसटी का पड़ा के रखे हैं आप। अब चकाचक हो जाएगा अंबिकापुर, अब कोई विवाद नहीं रहेगा। फिर से द्रौपदी मुर्मू जी आ जाएंगे, अपने विष्णुदेव साय जी बाय रोड आ जाएंगे तो शायद कुछ बनेगा तो रहेगा ही। और कैसा बन रहा है अभी अगले 15 दिन में आके देख लीजिएगा कि जो अभी बना है। विवाद तो रहेगा। और रही बात अभी जो बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में विकास क्या हुआ है, शहर में दिख रहा है, रात में मैच हो रहा है स्टेडियम ग्राउंड में, ये विकास नहीं तो क्या है। भारतीय जनता पार्टी लोग भी बहुत विकास किए हैं, बिजली बिल में बढ़ोतरी का विकास किए, घर तोड़वा रहे हैं। भारतीय कांग्रेस की सरकार में सबको पट्टा मिला है, बहुत सारे काम हुए हैं। स्वच्छता के मॉडल में आपका अंबिकापुर था, उस किए हुए काम का भी सर्टिफिकेट लेके आइए ना। अगला पार्टी का अगर आरोप है तो मैं दावा कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, तो मैं ये भी आरोप लगाना चाह रहा हूँ कि 2019 से 2024 तक सांसद भारतीय जनता पार्टी की थी, वो कब सड़क पर उतरी और कहाँ सड़क की मांग की, एक भी बता दें तो वो मैं के लिए कितना पैसा दी सांसद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में दोनों ही आप लोग सत्ता में रहे, चाहे ये कह रहे हैं कि आपके सांसद रहे, उन्होंने तो कोई बात नहीं की, उन्होंने कोई विकास की बात नहीं की, और जिसके चलते अंबिकापुर की ऐसी स्थिति रही। लेकिन क्या अब इस लड़ाई को अंत करके क्या अंबिकापुर के विकास की बातें होंगी? अब
जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है वो विकास के लिए ही काम कर रही है। आपने बिहार चुनाव का रिजल्ट देखा है, डेवलपमेंट, एनडीए ने जो डेवलपमेंट किया उसी पर वोट मिला है। और यहाँ भी छत्तीसगढ़ में भी हम जब सरकार में आए हैं तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही आए हैं, हमको काम करना था। कांग्रेस ने देखिए कहीं ना कहीं जिसको 70 सीटें मिली हो पूरे प्रदेश में, उस कांग्रेस का दूसरे चुनाव में सफाया हो जाए और सरगुजा की 14 सीटें साफ हो जाए और सीधे 14 सीटें भाजपा की आ जाए, तो आप कल्पना करिए कि डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, तभी ये हुआ। विपक्षियों को साथ लेके चलेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ और सबकी विकास की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस सबका साथ और सबका विकास का इनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस आज़ादी के बाद से लगातार अपने निचले स्तर पर जा रही है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल का स्थिति कांग्रेस का हो गया। उसके बाद भी अगर ये बात कर रहे हैं वैक्सीन का, कोरोना का बात कर रहे हैं, तो इनको मैं बता देना चाहता हूँ, वर्ल्ड में हमारे प्रधानमंत्री जी को वैक्सीनेशन के लिए और कोरोना में से बचाव के लिए वर्ल्ड नेशन में हमारे प्रधानमंत्री जी को, उसके लिए हमारे देश को सम्मानित किया गया है। और रही बात सबको साथ में लेकर के चलने की, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पे ही राजनीति करती है, विकास के मुद्दे पे ही चलती है। बिल्कुल, ये भी हम उम्मीद करेंगे कि आप सब एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के शहर के विकास की बात करें। शहर की विकास की बात हम लोग करते हैं, शहर की अच्छाई की बात करते हैं, शहर की गरिमा बनी रहे और हमारे जनप्रतिनिधियों की भी गरिमा बनी रहे, इसकी बात करते हैं। आज द्रौपदी मुर्मू जी है, मंच में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मंत्री का मंच में स्थान नहीं मिला, महापौर प्रथम नागरिक का मंच में स्थान नहीं मिला, ग्राम विचार के संबोधन में, केंद्रीय मंत्री के संबोधन में, मुख्यमंत्री के संबोधन में न हमारे लोकप्रिय विधायक का नाम आया, न हमारे लोकप्रिय महापौर का नाम आया। इससे बड़ा हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? कहीं बतला दीजिए, कहीं नाम आया हो तो। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे और क्या हो सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर शहर के विकास की बात करें, ताकि ये जो शहर की सड़क है जो अलग अलग हिस्सों से जुड़ती है वो ठीक दिखाई दे और जिस गुणवत्ता की बात कही जा रही है वो बेहतर हो, ताकि इन सड़कों की स्थिति दोबारा खराब ना हो। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, अंबिकापुर।